बहुत सी महिलाएँ बहुत ट्राई करती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए बट उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ट्राई करते-करते वो थक चुकी होती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए बट उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ कर रहे हो तभी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। या तो आप अच्छे से रिलेशन नहीं रख रहे हो या फिर अच्छे से अपने ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर रहे हो। यही 2 चीज़ ऐसी होती है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक तो अपने सबसे पहला काम आपको ओवुलेशन को ट्रैक करना है, दूसरा काम आपको अच्छे से रिलेशन बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि अगर आपको ये जो मैं सिम्पटम्स बता रही हूँ, इन सिम्पटम्स में से एक भी सिम्पटम्स दिखाई देता है तो आपको तुरंत के तुरंत अपना सेक्स करना, रिलेशन बनाना, इंटरकोर्स करना शुरू कर देना है ताकि आपको एक रात में ही प्रेगनेंसी हो जाए, 24 घंटे में ही आपको प्रेगनेंसी हो जाए क्योंकि ये 12 से 24 घंटे का समय ऐसा है जो कि आप अगर इस समय अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर लेते हो तो आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स वो कौन-कौन सा समय है, कौन-कौन सी सिम्पटम्स है, चलिए एक नज़र उस सिम्पटम्स के बारे में डालते हैं, एक नज़र उस पे डालते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स कि देखिए जब जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से आपके बॉडी में एक अंडा बनना शुरू हो जाता है और ये जो अंडा बनता है ये अंडा आपकी पीरियड की साइकिल होती है उसके मिड भाग में यानी कि 30 दिन की आपके पीरियड की साइकिल है तो आपके पीरियड के साइकिल के 14वें से 15वें दिन फॉलिकल जो है ये अंडा बाहर निकाल देता है। ये अंडा खुद पे खुद परिपक्व होकर बाहर निकल जाता है और ये जब बाहर निकल जाता है तो आपके जाके फैलोपियन ट्यूब में एक स्पर्म हेल्दी स्पर्म का इंतजार करता है। वहाँ पे अगर इसे हेल्दी स्पर्म मिल जाता है तो ये तुरंत के तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये 24 घंटे के बाद अंडा आपका वहीं पे मर जाता है। तो जब ये अंडा निकलता है तो आपके बॉडी में कुछ सिम्पटम्स दिखाई देता है जो कि इस सिम्पटम्स को देख के ये अंदाजा आप लगा सकते हो 100% कि अब आपको प्रेगनेंसी होने वाली है, आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है और आपको रिलेशन मेंटेन करना है। तो कौन-कौन से सिम्पटम्स है? पहला सिम्पटम्स आपको ये नज़र आने लगेगा कि आपको आपके पेट में क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगी। ये क्रैम्पिंग आपको पूरे पेट में नहीं होगी, दाएँ-बाएँ बिल्कुल नहीं होगी, पूरे पेट में नहीं होगी। ये क्रैम्पिंग आपको नाभि के 4 आंगुल नीचे होगी। इस चीज़ को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर आपके पेट में दर्द कहाँ हो रहे हैं मरोड़े और ये मरोड़े भी नहीं होंगी और ये आपको पीरियड से बहुत अलग आपको पेन होगा। ये जो पेट में दर्द होगा ये आपके पीरियड से बहुत ज़्यादा अलग होगा। ये नहीं कि पीरियड के जैसे पेन होगा, नहीं। पीरियड के जैसे तो बिल्कुल पेन होगा ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और वो भी नाभि के 4 आंगुल नीचे तो ये समझिए कि अब आपका अंडा निकलने वाला है, अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। दूसरा जो सिम्पटम्स आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, दूसरा सिम्पटम्स आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा-सा डिप महसूस होने लगेगा। यानी कि अगर आप अपने पीरियड के दिन से ही आपके पीरियड के दिन से ही या फिर उसके 4-5 दिन के मतलब उसके 4-5 दिन बाद से ही अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर आप मेंटेन कर रहे हो यानी कि अगर आप नाप रहे हो अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर तो जिस दिन आपके टेम्परेचर में थोड़ी-सी गिरावट नज़र आ रही है, जिस भी दिन, उस दिन समझिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और आपको इस समय तुरंत के तुरंत रिलेशन में रहना चाहिए। इस समय को, इस दिन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही और सटीक लक्षण होते हैं। अगर इसको आप लक्षण को नाप सकते हो तो आप नाप के देखिएगा। लेकिन आपको नापना डेली एक टाइम पे और बेड से उतरने से पहले और एक समय पे होगा। ये नहीं कि आज 8 बजे नाप लिया, कल 10 बजे नाप लिया, परसों 6 बजे नाप लिया, ऐसे नहीं करना है। अगर आप 6 बजे नाप रहे हो सुबह के तो 6 ही बजे डेली का डेली नापो और डेली का डेली उसे कोई भी डायरी पेन लेकर उसे लिखो कि आज का टेम्परेचर मेरा इतना था, कल का मेरा टेम्परेचर इतना था। जिस दिन हल्की सी गिरावट महसूस हो रही है कि नहीं आज थोड़ा-सा आधा से 1 डिग्री हल्का-सा मेरा टेम्परेचर में थोड़ा-सा डाउन हुआ है, तो ये समझो कि ये आपका ओवुलेशन का समय होता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब ओवुलेशन हो जाएगा, अंडा निकल जाएगा, तो आपका
फिर से आपका जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो जाएगा और ये हाई कम से कम 5 से 6 दिन रहेगा और फिर थोड़ा-सा ये टेम्परेचर आपका डाउन चला जाएगा तो समझिए कि आपका इम्प्लांट हो रहा है। तो ये टेम्परेचर ही आपका हर चीज़ बता देगा। तीसरा आपको समझ में आने लगेगा आपके फ्रेंड्स आपका जो ब्रेस्ट है उसमें हल्की-सी टेंडरनेस आपको महसूस होने लगेगी। आपको आपके सर में एक टाइम पे दर्द महसूस होने लगेगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि आज 12 बजे मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो कल भी महसूस करोगे कि नहीं 12 बजे ही मेरे सर में फिर से दर्द होने लगा। ऐसा आप महसूस करोगे। तो ये सारा सिम्पटम्स फ्रेंड्स ओवोल्यूशन के होते हैं और सबसे बड़ी सिम्पटम्स आपको नज़र आएगा आपके बॉडी जो आपके वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज निकल रहा है, डिस्चार्ज में बढ़ोतरी आपको समझ में आने लगेगी और जो डिस्चार्ज निकल रहा है ये डिस्चार्ज चिपचिपा, वाटरी और जो अंडे का व्हाइट जर्दी होता है ना, वैसा ये डिस्चार्ज आपको चिपचिपा निकलने लगेगा। जब आप 2 फिंगर मिलोगे तो ये एक तार का जैसा बनेगा यानी कि एक धागे के जैसा इसमें स्ट्रेच होगा। तो ये समझिए कि आपको 100% अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और इस समय आपको तुरंत के तुरंत अपने रिलेशन में रहना है। इस समय को वेस्ट और ज़ाया नहीं करना है क्योंकि ये महीने में केवल एक ही बार समय आता है और आपको अपने ओवुलेशन को समझना है और अपने ओवुलेशन को देखना है। अगर हो सकता है अगर आपका शॉर्ट साइकिल है तो हो सकता है कि पीरियड जो आपका खत्म हुआ है, पीरियड का फ्लो तुरंत खत्म हुआ है और 21-22 दिन का साइकिल है तो आपको तुरंत के तुरंत ये ओवुलेशन होने लगे। ऐसा नहीं है कि आपका पीरियड का साइकिल लंबा है तो शॉर्ट में ओवुलेशन होगा, नहीं। अगर पीरियड का साइकिल जो है शॉर्ट है तो शॉर्ट में ओवुलेशन होगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग में ओवुलेशन होगा। इस चीज़ को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहीं पे महिलाएँ जो है मिस कर जाती हैं, उनको ओवुलेशन का पता ही नहीं होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको ओवुलेशन के बारे में नहीं पता है, ओवुलेशन नहीं निकालने आ रहा है, तो अपना इस मंथ का डेट और अगले मंथ का डेट मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको निकाल के दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप जो है सक्सेस हैं, तो आप ओवुलेशन किट भी लाकर चेक कर सकते हो। जिस दिन डबल लाइन आएगा, उस दिन समझिए कि ये मेरा ओवुलेशन होने वाला है। जिस भी दिन डबल लाइन आ जाए और डबल लाइन नहीं आएगा, जितने दिन नहीं आएगा उतने दिन समझिए कि मेरा ओवुलेशन नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स अगर ओवुलेशन किट नहीं लाना आप चाहते हो तो एक काम आप और कर सकते हो कि आपको अपने पीरियड के 8वें से 10वें दिन के बाद आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। ये नहीं कि डेली रहना है, नहीं, डेली रहने से कोई फायदा नहीं है। डेली रहने से आपकी बॉडी भी थक जाती है और उससे कुछ हासिल होता नहीं है। आपको रिलेशन एक दिन बीच करके रखना चाहिए। एक दिन बीच करके रखोगे तो स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और स्पर्म की मोटिलिटी भी अच्छी रहेगी और स्पर्म जो है अच्छे से अगर उसमें स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी तो आपके अंडे को तुरंत के तुरंत फर्टिलाइज भी कर लेगा। तो आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखना है, एक दिन बीच करके रखना है, डेली आपको नहीं रखने चाहिए। और रिलेशन कैसे मेंटेन करना है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट करिए कि रिलेशन आपको कैसे मेंटेन करना है ताकि आपको एक रात में ही गर्भ रुक जाए। तो फ्रेंड्स 24 घंटे में गर्भवती होने का यही एक चांस होता है कि आपको 24 घंटे में प्रेगनेंसी हो जाएगी और कोई चांस नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी हो, आपको नहीं निकालने आ रहा है ओवुलेशन का समय, टाइम, तो आप अपने पीरियड का 2 डेट मेरे को ज़रूर मेंशन करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।